अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। मोअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, आज हम फ़राज़ नमाज यानी रुकू और सजदे के बारे में कुछ अर्ज़ करेंगे। नमाज का चौथा फ़र्ज़ है रुकू। रुकू यानी इतना झुकना कि दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। रुकू करने का ये अदना दर्जा है और कामिल रुकू ये है, यानी पूरा रुकू ये है कि पीठ बिल्कुल सीधी बिछी हुई हो, यानी पीठ और सर बिल्कुल बराबर हो। अगर पानी का भरा हुआ गिलास पीठ पर रख दिया जाए तो गिरे ना। और हर रकत में एक ही रुकू करना। अगर किसी ने भूले से 2 रुकू किए तो उसको सजदे सहू करना पड़ेगा। रुकू में कितना ठहरना ज़रूरी है? 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने के मिक़दार रुकू में ठहरना वाजिब है और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना ये सुन्नत है। और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कम पढ़ने से सुन्नत अदा नहीं होगी और 5 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना ये मुस्तहब है। रुकू आप जब करेंगे तो उस वक्त आपकी नज़र, आपकी निगाह दोनों कदमों पर होना चाहिए। आप अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ेंगे और उस वक्त आपकी उंगलियां बिल्कुल कुशादा यानी फैली हुई होना चाहिए। और जब आप अपने रुकू से उठेंगे, जब समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहेंगे, जब समी अल्लाहु लिमन हम्दा की सीन शुरू करेंगे तो आप अपने सर को उठाना शुरू कर दें। और जब समी अल्लाहु लिमन हम्दा की ये ख़त्म हो तो आप सीधे बिल्कुल खड़े हो जाएं। और सीधे जब खड़े हो जाएंगे तो इतना ठहरना ज़रूरी है जितनी देर 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने में लगती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं रुकू करते हैं और बिल्कुल सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और सजदे में चले जाते हैं। इससे वाजिब छूट जाता है, तादील अरकान अदा नहीं होते हैं, इससे नमाज नहीं होगी। रुकू से जब आप उठेंगे तो इतनी देर ठहरना यानी ठहरना ज़रूरी है जितनी देर में 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला अदा हो सके। ये रुकू का तरीका था। और नमाज का 5वां फ़र्ज़ है सजदा। सजदे में 8 चीज़ों का लगना ज़रूरी है। पेशानी का और नाक का, दोनों हाथ की हथेलियों का और दोनों घुटनों का और दोनों पैर की उंगलियों का ज़मीन से लगना ज़रूरी है। जब आप सजदा करेंगे तो उस वक्त सबसे पहले आपकी नाक ज़मीन पर लगना चाहिए। और नाक का सिर्फ छू जाना काफ़ी नहीं बल्कि नाक की सख्त हड्डी का लगना ज़रूरी है। उसके बाद में आपकी पेशानी। और जब आप अपने सर को उठाएंगे तो सबसे पहले आप अपने पेशानियों को उठाएंगे, फिर नाक को। जब आप सजदा करेंगे तो दोनों हाथों के दरमियान अपने सर को रखेंगे और उस वक्त आप अपने दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल किबले की तरफ होना चाहिए, ये सुन्नत है। और दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई होना चाहिए और आपके पैरों की उंगलियां उस वक्त जो है बिल्कुल किबले की तरफ होना चाहिए। हर पैर की एक उंगली का ज़मीन से लगना यानी एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना ये फ़र्ज़ है और 3 उंगलियों के पेट ज़मीन से लगना ये वाजिब है और 5 उंगलियों के पेट ज़मीन से लगना ये सुन्नत है। जब आप सजदा करेंगे तो उस वक्त आपके पैरों की उंगलियां बिल्कुल किबले की तरफ होना चाहिए। सजदे में 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने की मिक़दार ठहरना वाजिब है और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला
कहना ये सुन्नत है। और अगर किसी ने 3 मरतबा से कम सुबहान रब्बियल आला कहा तो ये सुन्नत अदा नहीं होगी। 5 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना ये मुस्तहब है। और जब आप अपने सर को सजदे से उठाएंगे तो उसके बाद में बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। ऐसा नहीं अपने 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 सर को उठाया और अभी बिल्कुल सीधे बैठ नहीं पाए कि दूसरा सजदे में चले गए। बहुत से हमारे ऐसे इस्लामी भाई करते हैं कि बैठ नहीं पाते हैं और दूसरे सजदा के लिए चले जाते हैं। ऐसा करने में नमाज बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि आप अपने सर को सजदे से जब उठाएंगे आपके लिए इतना ठहरना ज़रूरी है जितनी देर में 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कह सकें। उसके बाद में फिर आप दूसरे सजदे के लिए तकबीर कहते हुए दूसरा सजदा करें। इतना ठहरना दोनों सजदों के दरमियान में ये ज़रूरी है। ये सब तादील अरकान है। ये रुकू और सजदा करने का तरीका था जो मैंने आपके सामने पेश किया। फिर इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।